जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में मैं आपको माँ अन्नपूर्णा की व्रत कथा और आरती सुनाऊंगी। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि पर माता अन्नपूर्णा की जयंती मनाई जाती है और इस दिन माँ पार्वती के अन्नपूर्णा स्वरूप की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि अन्नपूर्णा जयंती के दिन माँ पार्वती समस्त सृष्टि का भरण पोषण करने वाली देवी अन्नपूर्णा के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुई थी। इस दिन अन्नपूर्णा माता की पूजा करने से संकट के समय में भी कभी अन्न की कमी नहीं होती है। देवी अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से ही धरती पर अन्न की प्राप्ति होती है। इसीलिए अन्नपूर्णा माता का स्थान रसोई घर में माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अन्न और भोजन का सम्मान करने वाले व्यक्ति को जीवन में कभी भूखा नहीं रहना पड़ता है। अब सुनते हैं माँ अन्नपूर्णा की कुछ पौराणिक कथाएं, जिन्हें बड़े ही भक्ति भाव से और श्रद्धा के साथ सुनिएगा। एक समय पृथ्वीलोक पर जल और अन्न सभी कुछ समाप्त हो गया। सभी प्राणी अन्न और जल के ना मिलने पर मरने लगे। इसके बाद पृथ्वी पर लोग ब्रह्मा जी और विष्णु की आराधना करने लगे। ऋषियों ने ब्रह्मलोक और बैकुंठ लोक जाकर इस समस्या का हल निकालने के लिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी से कहा, जिसके बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी सभी ऋषियों के साथ कैलाश पर्वत पर पहुँचे। वहाँ पर सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, पृथ्वीलोक बड़े ही संकट से गुजर रहा है, इसीलिए अपना ध्यान तोड़िए और जागृत अवस्था में आइए। तब शिव आंखें खोलकर सभी के आने का कारण पूछने लगे। तब सभी ने बताया कि पृथ्वीलोक पर अन्न और जल की कमी हो गई है। तब भगवान शिव ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि आप लोग धीरज रखिए। और इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने पृथ्वीलोक का भ्रमण किया, जिसके बाद माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप धारण किया और भगवान शिव ने एक भिक्षु का रूप धारण किया। इसके बाद भगवान शिव ने भिक्षा लेकर सभी पृथ्वीवासियों में भोजन वितरित किया, जिसके बाद पृथ्वी पर अन्न और जल की कमी पूरी हो गई और सभी ने माँ अन्नपूर्णा की जय जयकार की। अब सुनते हैं बड़ी ही पावन और दुर्लभ एक पौराणिक कथा। इस कथा के अनुसार एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी और यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली कि स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। अपनी पत्नी सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, मैं केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन कह गया है? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? तब ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़कर बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा, घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय अपने घर गया और अपनी स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। अब धनंजय फिर जैसे का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा कि तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता और रास्ते में फल खाता हुआ झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में या उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाई बैठी थी। एक कथा सुनती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अघन यानी कि मार्गशीर्ष मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने के लिए वह निकला था, वह उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने
उन अप्सराओं के पास जाकर पूछा कि हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो। तब उन सब ने कहा कि हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने फिर पूछा कि व्रत और पूजा करने से क्या होता है, यह किसी ने किया भी है और इसे कैसे किया जाए, कैसा व्रत है और कैसी विधि है, मुझसे भी विस्तार में बतलाओ। तब वे अप्सराएं कहने लगी कि इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए और 21 दिन यदि ना बने तो 1 दिन उपवास करें, और अगर यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर, सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष को सामने रखकर, दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें और झूठ ना बोलें। धनंजय बोला कि इस व्रत को करने से क्या होगा। तब वे अप्सराएं कहने लगी कि इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझन को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए, और जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। तब वह कहने लगा कि बहनों, मेरे पास तो धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी क्या। तब अप्सराएं कहने लगी कि हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें सूत अवश्य देंगी। ले इस व्रत का मंगल सूत ले। धनंजय ने व्रत किया और व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता और इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य के प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हैं और देवांगनाएं चंवर डुलाती हैं। कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। तब धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा कि माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा मैं क्या बताऊं। धनंजय की बात सुनकर माता बोली कि तूने मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में धनंजय क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान लेकर धनंजय अपने घर आया और अपनी पत्नी सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसीलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सोत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अघन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत हमें नहीं छोड़ना चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। सुलक्षणा के घर पर वह आई और उसने वहाँ पर भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निंद्रा ने आ दबाया और इसी समय नई बहू ने उसके व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। उसके घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया और सुलक्षणा को इस बात का पता चल गया। फिर अपने पति को वह अपने घर ले आई।
और उसकी सौत यानी कि नई बहू रूठकर अपने पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ, घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई और उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह सरोवर में नीचे उतर गया। वहां जाकर माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। तब माता प्रसन्न होकर बोली कि यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को फिर से काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार वह अपने घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। पूरे गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां पर रहने लगा। माता जी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया और सब कुछ लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। जब सुलक्षणा ने यह सुना तो उसने उसे बुला भेजा और एक अलग घर में रख लिया और उनके अस्त्र, अन्न और वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद के साथ रहने लगा। माता जी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। कहानी कहते के, कहानी सुनते के सबके भंडार भरे। तो ये थी माता अन्नपूर्णा की कथा, जो कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन हमें अवश्य पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। अब सुनते हैं माँ अन्नपूर्णा की आरती। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम, जो नहीं ध्यावे तुम्हें अंबिके, कहाँ उसे विश्राम। अन्नपूर्णा देवी नाम तिहारो, लेत होत सब काम। बारंबार प्रणाम हो मैया, बारंबार प्रणाम। प्रलय युगांतर और जन्मांतर कालांतर तक नाम। सुरसुरों की रचना करती, कहाँ कृष्ण कहाँ राम। बारंबार प्रणाम ओ मैया, बारंबार प्रणाम। चूम ही चरण चतुर चतुरानन, चारु चक्रधर श्याम। चंद्रचूड़ चंद्रानन, जाकर शोभा लखहि ललाम। बारंबार प्रणाम हो मैया, बारंबार प्रणाम। देवी देवा दैन्य रक्षा में, दया दया तब नाम। त्राहि त्राहि शरणागत वत्सल, शरण रूप तब धाम। बारंबार प्रणाम हो मैया, बारंबार प्रणाम। श्री ही श्रद्धा श्री ए विद्या, श्री क्ली कमला काम। कांति भ्रांतिमयी कांति शांतिमयी, वरदे तू निष्काम। बारंबार प्रणाम है मैया, बारंबार प्रणाम। बोलो माता अन्नपूर्णा की जय, माता पार्वती की जय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।